कृपया वीडियो अंत तक देखें। सभी छात्र ध्यान दें। आज जो है बताने चल रहे हैं पदार्थ के प्रकार। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? तो पदार्थ केवल दो प्रकार का होता है। पहला है शुद्ध पदार्थ। आप जब मार्केट में जाते हैं तो दो तरह से पदार्थ पाते हैं, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। अशुद्ध पदार्थ की कीमत ज्यादा होती है, अशुद्ध पदार्थ की कीमत कम होती है। और उसके बाद जो है, लेकिन हम जो विज्ञान की दृष्टि से जो है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हैं। एक तत्व होता है जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है, और दूसरा जो है यौगिक होता है जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अब तत्व क्या है? एक ही प्रकार के एक ही तत्व, एक ही प्रकार के एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, और यौगिक में भी भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं से बना नया पदार्थ यौगिक होता है। और उसके बाद जो है, अब अशुद्ध पदार्थ जो है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसका जो अनुपात है अनिश्चित होता है। इसका अनुपात जो है अनिश्चित होता है। और उसके बाद जो है, जैसे अगर चीनी है और पानी दोनों को एक में मिला दिया जाए तो ये जो है इसके अवयवों को, इसके एक्सपोनेंटों को हम देख नहीं सकते हैं, और उसके बाद उसे समांगी कहा जाता है। और ये बालू है और पानी दोनों को मिलाने पर जो है इनके अवयवों को, हम बालू के कणों को हम देख लेते हैं, इसके अवयव को आंख से देख लेते हैं। अवयवों को आंखों से देखा जा सकता है। इनके अवयवों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो इस प्रकार के पदार्थ हम जो है पाते हैं। और उसके बाद जो है, अब हम आगे जो बताएंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, या इसी को हम द्रव्य भी कहते हैं। अब ये जो है पहला जो अवस्था है वो ठोस होता है, और ये दूसरा जो अवस्था है द्रव होता है, और ये तीसरी जो अवस्था है वो गैस होती है। तो ठोस क्या है? ठोस के जो कण हैं वो सटे होते हैं। ठोस के अणु सटे होते हैं।
जिसका आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, तथा अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तथा गतिशीलता भी कम होती है। जब ठोस से द्रव में कैसे बदलता है और द्रव से गैस में कैसे बदलता है, जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं यानी ताप देते हैं तो इसकी अवस्थाएं बदलने लगती है। तो यही चीज कोई भी हो उसको हम ऊष्मा कम और ज्यादा देने पर उसका चेंज जो है अवस्था बदल जाती है। ये जो है द्रव को लिक्विड कहा, इसको जो है सॉलिड अंग्रेजी में सॉलिड, और इसको जो है लिक्विड, इसको गैस कहा जाता है। तो ध्यान देना है, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। द्रव में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है तथा अणुओं के बीच खाली स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे ये एक दूसरे अणु को छोड़कर जाने में सक्षम होते हैं। जिस वर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ये अणु में इनके अणुओं में गतिशीलता ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अब गैस के अणु बहुत दूर होते हैं, जिनमें आकर्षण बल
नगण्य होता है, आदर्श गैस में शून्य होता है। इनके अणुओं में स्वतंत्रता होती है, जो एक दूसरे को पूरी तरह छोड़कर उड़ जाते हैं। इनके अणु की गतिशीलता सबसे अधिक होती है। ये सब जो है इन अवस्थाओं के ये गुण हैं। इन अवस्थाओं को जो है जब हम ऊष्मा को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो अणु जो है अणुओं में प्रसार होने के कारण इनकी दूरियां बढ़ती जाती हैं या घटती जाती हैं, जिससे जो है ये एक दूसरे अवस्था में चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद जो है अवस्था तभी बदलती है जब ताप दाब में परिवर्तन होता है।